तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, सऊदी में सिटी में जो लोग रहते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो देहात में रहते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो कैसे, आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि देहात क्षेत्र में जो आपका मॉल होता है, दुकान होता है, वो करीब में नहीं होता, बहुत दूर होता है। हालांकि जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो थोड़ा सा नज़दीक में है, 2-3 किलोमीटर पे है जहां हम रुके हैं। तो वहीं हम जा रहे हैं, कुछ सामान वगैरह लेना था, ख़त्म हो गया था और रास्ते में हमको मिला खजूर का बगीचा। तो दोस्तों, पहले आप लोग ये बगीचा देखिए, फिर बताते हैं। सऊदी में जो लोग खजूर के काम से आते हैं, जिनको खजूर तोड़ने का काम मिलता है, उनको ऐसे ही बड़ा बड़ा बगीचा मिल जाता है, उसमें वो रहते हैं और खजूर तोड़ते हैं। क्योंकि खजूर जानते हो कि यहाँ पे सबसे ख़ास माना जाता है और खजूर हर जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी काम हो यहाँ पे जो है खजूर और ऊँट, दो चीज़ का सबसे प्रथम स्थान जिसको बोला जाए, फर्स्ट एक आवश्यकता बोली जाए तो वो होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे खूब बहुत सारा बड़ा बड़ा बगीचा है खजूर का, और वहाँ खजूर में पानी देना, खजूर को देख रेख करना और तोड़ना, ये सब काम के लिए आदमी बुलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक बगीचे में सिर्फ एक ही आदमी रहेगा और खजूर में पानी देना है, खजूर को तोड़ना है, उसके बाद उसके लिए गाड़ी आएगी, तो लोड अनलोड करना सब कुछ एक आदमी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे खजूर का काम बहुत तेज़ी से चलता है। तो खजूर के काम में जो भी लोग आना चाहते हैं, आप देख लीजिए इस वीडियो में, समझ में आ गया होगा। फ़िलहाल यहाँ पे बस्ती बहुत दूर दूर है, क्योंकि हमको कुछ सामान लेना था। और ये मस्जिद है, आपको मस्जिद तो हर जगह मिल ही जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि मस्जिद हर जगह रहना चाहिए, और आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा तो जहाँ 10 घर 5 घर होता है वहाँ एक मस्जिद ज़रूर होती है। तो ये मस्जिद है और अच्छी खासी यहाँ पे सारी व्यवस्था होती है। ठीक है, और ये एक गेस्ट हाउस है, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो उसको यहाँ पे लोग करते हैं, और यहाँ भी वर्कर जो गेस्ट हाउस में रहते हैं, जो गेस्ट हाउस यानी जो इस तरह के काम में आते हैं, वो वही सब कुछ देख रेख करते हैं। इसमें बहुत VIP व्यवस्था होता है, सब कुछ होता है। इसमें स्विमिंग पूल से लेकर के हर एक चीज़ आपको मिलेगा। तो ये गेस्ट हाउस है, यानी इस तरह है। और यहाँ सारे चारों तरफ आपको हर जगह आपको पहाड़ ही नज़र आएंगे, पहाड़ पे ही सारा ये गांव बसा हुआ है, ऊपर नीचे हर एक चीज़। ये कुछ घर है इधर भी, यहाँ कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार लोग आते हैं रहने के लिए, क्योंकि जब कोई फंक्शन पार्टी वगैरह होती है तो लोग गांव में आते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जब कोई फंक्शन या कोई त्यौहार आता है तो गांव में आते हैं। फ़िलहाल हम चल रहे हैं दुकान खोजने के लिए, देखते हैं दुकान कहाँ मिलती है।
बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर ये किसी की जगह है जो खाली पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ भी आज नहीं तो कल घर बनेगा ही बनेगा। सब लोग अपनी अपनी जगह लेकर के छोड़े रहते हैं, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और कुछ लोग बनवा करके भी छोड़ देते हैं, जब कभी फंक्शन पार्टी वगैरह होता है तो आकर के रहते हैं। और ये कभी किसी के रहने के लिए, वर्कर के रहने के लिए एक रूम बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा मार्केट कभी हुआ करता था तो रहने के लिए रूम बनाया हुआ था। फ़िलहाल ये एकदम खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत सारा घर दूर दूर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई लोग रहते नहीं। सब लोग सिटी में रहते हैं। ठीक जैसे इंडिया में लोग गांव छोड़ करके सिटी में रहना पसंद करते हैं, वैसे यहाँ पर भी सब लोग घर को छोड़ करके सिटी में रहते हैं। लेकिन जब कोई त्यौहार या कोई फंक्शन वगैरह होता है तो गांव में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के लोग भी जो है गांव में रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अपनी रोजी रोटी के लिए वो शहर में जाकर के बस गए हैं, लेकिन फिर भी जब कोई काम होता है तो वो गांव में आते हैं, गांव में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई हर जगह ऐसा होता है कि गांव में रहना सबको पसंद है, लेकिन बस वही है कि रोजी रोटी के लिए अपने शहर में रहते हैं। तो जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो गांव आ जाते हैं। और भाई साहब, यहाँ पे घर वगैरह इतना VIP बना हुआ है, महलों के तरीके घर बना हुआ होता है यहाँ पे। और इधर बहुत सारा जगह खाली हुआ, ये भी कभी किसी को रहने के लिए बनाया हुआ था। फ़िलहाल कोई रहता नहीं, यहाँ पे एकदम खाली पड़ा हुआ है। और ये इधर जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा मकान आपको शायद दिख रहा होगा, ये भी किसी का मकान है। ये भी किसी का मकान है, लेकिन वहाँ भी कोई रहता नहीं, बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे छोटा छोटा रूम बना करके वर्करों को रखे हुए हैं, जो भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, जैसे खेती में या और घर बनाने वाले आते हैं कभी कभी, तो उन लोगों को दे देते हैं रहने के लिए। तो अभी मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा था, तो एक पाकिस्तानी था, तो बोला क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं बोला बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। तो बोला अच्छा। तब मेरे को समझ में आया, वो मैं सोच रहा था कि किसी सऊदी का घर है, लेकिन उसमें वो वर्कर लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर घर बनाने के काम में, जो कंस्ट्रक्शन के काम में रहते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तानी है जो कंस्ट्रक्शन के काम में है। और जो सफाई, जैसे बलदिया का काम है या रोड क्लीन करने का, या जितना भी लगभग सफाई का काम है, उसमें 90% बांग्लादेशी रहते हैं, जिनको बंगाली बोलते हैं। और भाई साहब, बांग्लादेशी जो रहते हैं
यकीन मानो 10-10 साल रह जाते हैं और 800-1000 सैलरी पे। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी जो है क्लीनर के काम में रहते हैं, यानी सफाई के काम में, जो रोड की सफाई है, मॉल की सफाई है, किसी चीज़ की भी सफाई है और बलदिया का काम है, ज़्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं और बहुत कम सैलरी में रहते हैं भाई साहब, बहुत कम। 600, 800, 1000 सैलरी होती है उनकी, रहते हैं। हालांकि मैंने इंडियन को बहुत कम देखा और मुझे लगता है कि बहुत कम है सफाई में। बाकी कंस्ट्रक्शन लाइन जो है उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते हैं। तो ये सब मैंने देखा। और भाई साहब ऐसे ही चलते चलते एक चीज़ मुझे दिखा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, और शायद मर गया है कि क्या है, कोई जानवर है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कौन सा चीज़ है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, और शायद मर गया है। और अच्छा, उस पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है क्योंकि ब्लड वगैरह निकला था उधर का। मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो बाद में देखा वो, तो जब इधर आया तब देखा वो कोई एक्सीडेंट कर दिया है, क्योंकि रोड पे यहाँ पे कोई भी कोई चीज़ निकलेगा। अच्छा, वो कछुआ के तरीके है, छोटा सा, पता नहीं क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। आप लोग जो जान रहे होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ, तो पैदल सिर्फ आप लोगों के लिए, वीडियो बनाने के लिए चला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर में आ गया पैदल घूमते घूमते। तो भाई साहब इतना दूर जो है पैदल आया दुकान के चक्कर में, और दुकान सारी बंद है। हालांकि वो आदमी कह रहा था कि दुकान बंद होगा, लेकिन जाओ टहल के देख लो, हो सकता है खुला हो, लेकिन नसीब ख़राब की दुकान बंद है। अब क्या ही करें, पैदल आना बेकार हो गया, इतना दूर से मेहनत करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नसीब की बात है। घूम के लौट के चले जाएंगे, क्या करेंगे। हालांकि यहाँ पे वो डीजल वाला पेट्रोल पंप है, इधर भी पेट्रोल डीजल सब मिक्स है। इसी में पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ है। किसी को इमरजेंसी में पेट्रोल चाहिए, कैसे मिलेगा।